बहुत बहुत बधाई हो सभी को क्योंकि कल हम जो है एक टारगेट अचीव कर पाए। इसरो ने जो है वो टारगेट अचीव कर लिया है। आपको पता है कल से चंद्रयान 3 चल रहा है ना? तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ मैं आपके साथ। और ये सब फैक्ट्स जो है ना वो सभी आप पढ़ चुके होंगे, देख चुके होंगे। इस तरीके की बातें मुझे नहीं करनी है, मुझे सिर्फ जनरल सी बातें करनी है आपसे। तो इसमें मेरे पास 3-4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये सिलसिला जो है 2008 से शुरू हुआ था और 2019 में ये सिलसिला काफ़ी ऊपर चला गया था चंद्रयान 2 के द्वारा। और वहाँ पे जो संपर्क था वो टूट जाने के कारण ये मान लिया गया कि असफलता जो है हमारे हाथ लगी है। एक्चुअल में मैं उसको ये मानता हूँ कि वो असफलता थी ही नहीं, क्योंकि वो एक सीढ़ी थी हमारे लिए। मानते हैं कि उसका इतना ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं निकल पाया जितना कि हम लोग चाहते थे, बट वो एक रोड मैप हमारे लिए रहा और हम इस अचीवमेंट को प्राप्त कर पाए, वो भी एक अलग चीज़ है। कई बार आपको बहुत सारी जो कठिनाइयाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, उनसे गुज़रना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी भी हो जाता है कई बार और कई बार हो भी जाता है, अचानक भी हो जाता है, क्योंकि कई बार चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं तो हम उन चीज़ों का ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं ना, इस तरीके की चीज़ है। तो सबसे पहले मुझे बात करनी है चंद्रयान 3 के बारे में। और जो हमारे इसरो के चेयरमैन हैं इस समय पे, चेयरपर्सन जो हैं एस सोमनाथ जी, उनका काफ़ी आप ये कह सकते हैं कि योगदान एक तरीके से कहेंगे, क्योंकि चीफ का चलता ही है नाम, है ना? तो उनकी टीम और उनको जो है बहुत-बहुत बधाइयाँ कि आपने ये जो है एक खुशी जो है अपने देश को दी है। और हम चाहते हैं कि आप आगे जितने भी आगे मिशन लेके आएँगे, क्योंकि बहुत सारे मिशन्स अभी आगे पेंडिंग पड़े हैं, जैसा कि पीएम ने लाइव में कहा भी था। एक्चुअली मैं तो बच्चों के साथ लाइव देख रहा था ट्यूशन पे, तो एक तरीके से एक बार थोड़ा-सा इमोशनल भी जो है हो गए थे कि अचीवमेंट्स देखे हुए बहुत टाइम हो चुका था एक तरीके से। अगर हम देखें कि अचीवमेंट्स का जो सिलसिला है, फुटबॉल टीम या हॉकी हॉकी टीम जो है हमारी दे पा रही थी। इसके अलावा कुछ देख नहीं पा रहे थे देश में। आगजनी इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही थी, पॉज़िटिव न्यूज़ कम देखने को मिल रही थी, है ना? तो ये एक अच्छी पॉज़िटिव न्यूज़ जो कि कल हमें मिली है। फिर हम बात करते हैं, इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं थोड़ा-सा चंद्रयान 2 की। उस समय पे हमारे इसरो के मैन जो थे वो के सिवान साहब थे। उनका एक तरीके से अच्छा रोड मैप उन्होंने तैयार किया और आज भी उनका ट्वीट भी देखा तो मतलब खुश नज़र आ रहे थे काफ़ी और बहुत अच्छा लग रहा था, है ना? तो उनको भी बहुत सारी जो है बधाइयाँ, वो भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में एक तरीके से जो चंद्रयान 2 है वो भेजा गया था, है ना? फिर जो है बात करते हैं इसरो की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी आगे निकल चुका है और बहुत सारे, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारे मिशन जो है इनके पेंडिंग हैं। और क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब नाम लेके या साइंटिफिकली अगर आगे निकल जाएँगे तो बहुत आगे निकल जाएँगे, उसके लिए बहुत सारे फैक्ट्स की ज़रूरत होगी। वो किसी और दिन हम जो है बात करेंगे उसके बारे में। तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ये मिशन जो है कंप्लीट कर पाए हम लोग। तो एक थोड़ी-सी अड़चन जो है महसूस की जा रही थी कि जैसे पहले संपर्क टूट गया था और एट लास्ट मोमेंट हम लोग जो है वहाँ पे फ़ेल हो गए थे चंद्रयान 2 में, लेकिन यहाँ पे सक्सेसफुली हम लोग उस चीज़ को कर पाए, है ना? तो ये सबसे बड़ी बात है। और फिर हम बात करते हैं, क्लैश हो जाने वाला था और आपस में जो ये देश होते हैं, एक-दूसरे से जो थोड़ा-सा अनबन रहती है, जैसे रशिया का लूना 25 जो है जा रहा था। हमने जो है इसको 14 जुलाई को लॉन्च किया था, तो वो जो है 10 अगस्त को लॉन्च करके हमसे पहले जो है भेजना चाहते थे। अनफॉर्च्यूनेटली वो जो है क्रैश हो गया था, तो उसके कारण वो अपने मिशन में को एक्म्प्लिश नहीं कर पाए। वो उनके लिए थोड़ा-सा खेद रहेगा, क्योंकि हमसे ज़्यादा, हम इंडियन से ज़्यादा किसी को नहीं पता कि जब भी इस तरीके के मिशन जो है फ़ेल होते हैं तो किस तरीके का लगता है। मुझे एज़ सिविलियन, एक आम नागरिक होते हुए, एक छोटा-सा लड़का होते हुए ये लग रहा है कि उस टाइम पे लग रहा था कि बहुत मतलब बुरा हुआ है, कुछ गलत हुआ है कुछ, है ना? तो इसी तरीके का जो है रशियंस भी जो है महसूस कर रहे होंगे। यूक्रेनियंस का उनके साथ है, वो एक अलग मैटर है। और
और देश जो है उसके बारे में क्या बोलते हैं मैंने देखा। मैं सब लगभग सारे सोशल मीडिया साइट्स जो है चलाता हूँ, जैसे कि x.com मतलब ट्विटर हो गया, इस तरीके की चीज़ें चलाते हैं। तो देखते भी हैं, अलग अलग स्पेस एजेंसीज के ट्वीट्स भी देखते हैं, और जो है इम्पोर्टेंट पर्सन्स जो होते हैं उनके भी ट्वीट्स वगैरह देखते रहते हैं। तो कुछ ऐसा इंडिया में देखने को नहीं मिला कि रशियन से पहले हम ही जाएंगे और हम ही जाना चाहते हैं। देखिए, जाना बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन हमारा उनके साथ कोई क्लैश नहीं था, कोई जिद्दी नहीं थी। उनका पहले जाना, लूना 25 पहले जाना चाहिए था तो जाता, हमें उससे कोई एतराज नहीं था। तो वो क्लैश कर गया, एक बहुत बड़ी मतलब बुरी खबर उसको आप कहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले जो है रोसकोसमोस जो है रशियन स्पेस एजेंसी है, उसने बड़े सफल मिशन जो है पहले किए हैं। तो कोई बात नहीं, आगे वो लोग करेंगे। 25 था, ये 26 लेके आ जाएंगे, वो लूना 26 लेके आ जाएंगे ना। तो आगे की कहानी क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, वो इसरो जो है आगे का रोड मैप और भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। और जब लाइव देख रहे थे तो बड़ा अच्छा भी लग रहा था, उस समय पे बहुत अच्छा मोमेंट वो लग रहा था। स्पेशली मैं तो बिल्कुल छोटे-छोटे बच्चों के साथ देख रहा था। तो उन बच्चों को भी उसमें इतना इतना इंटरेस्ट आ रहा था कि मैं उनको ये सोच रहा था एक्चुअली क्या काफ़ी लंबा चलेगा प्रोग्राम और वो उठ के मतलब अपनी-अपनी जगह पे बैठ जाएँगे। बट बच्चों ने पूरा देखा और मैं उनको कुछ बता भी रहा था जितना भी मुझको पता चल रहा था ना। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, कुछ मोमेंट होते हैं। शायद वीडियो का इतना ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं है, बट थोड़ी-सी खुशी का या एक पॉज़िटिव मोमेंट है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ा-सा एक वीडियो बनाते हैं और अपलोड कर देते हैं, क्योंकि अपने पास चैनल है तो अच्छा भी लगता है ऐसे अगर अच्छे मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, स्पेशली साइंस एंड टेक में। क्योंकि साइंस एंड टेक या जो है इसी तरीके का यही तो ज़माना है ना? इसमें अगर आगे हम नहीं करेंगे कुछ तो फिर कहाँ पे करेंगे? तो फिर क्या करेंगे हम लोग, है ना? तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर्स जो है पैदा होते हैं एक तरीके से, हर बार जो है बहुत सारे लाखों इंजीनियर्स निकलते हैं, डॉक्टर्स निकलते हैं, उसी प्रकार से साइंटिस्ट निकलते हैं। छोटे-छोटे बच्चे जो है सोचते हैं कि साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बट इस टाइम पे हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का जो है नज़ारा कुछ अलग ही चल रहा है। तो ऐसे माहौल में इस तरीके की चीज़ें होना, तो बच्चों का इंस्पायर होना, ये बहुत सारी चीज़ों से इंटरलिंक्ड हैं ये सारी चीज़ें। क्योंकि हम लोग गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, जैसे ही मैं गली में आया था तो एक अंकल थे, वो बोल रहे थे कि अब क्या हो जाएगा? इससे क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, इससे क्या ये हो जाएगा, इससे क्या वो हो जाएगा। देखिए, प्रत्येक चीज़ का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, इसी प्रकार से इस चीज़ का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। इंटरनेशनल लेवल पे हमारा एक जो है लेवल अप होगा, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब मैं इसके बारे में घंटों बोलता रहूँ तो मेरे ख़्याल से ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप भी जो है बोरियत महसूस करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बस इन्हीं 2-3 बातों को जो है करना था कि चंद्रयान 2 का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इसमें, और रशिया से भी कम जो है खर्चे में जो है हमने अपना मिशन एक्म्प्लिश किया। हाँ, ये कह रहे थे कि ज़्यादा ऑर्बिट के जो है चक्कर लगाएगा पृथ्वी के भी, और फिर वहाँ पे जाने के बाद चंद्रमा के भी, क्यों ना सीधा ही लैंड करवा दिया जाए। तो इस तरीके की चीज़ें भी जो है आगे डेवलप करेगा मुझे लगता है इसरो, और इसरो अपने तरीके से अच्छी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है। एक प्रेशर भी था एक तरीके से मैं ये कहूँगा, क्योंकि रशियन जो स्पेस एजेंसी है उसके लूना 25 के क्रैश हो जाने के बाद एक जो है साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है कि हम लोग है ना, ऐसी खबरें आ रही थी कि 23 के बजाय है ना 27 को जो है लैंड करवा देते हैं, है ना? तो इस तरीके की चीज़ें भी चल रही थी। तो इसरो, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो है ज़्यादा मेंटली प्रेशर या इस तरीके की चीज़ें जो है महसूस नहीं की हैं इंटरनेशनल लेवल की भी। तो उन्होंने अपने तरीके से काम किया, जो प्री-प्लान्ड चीज़ें थी वो जो है लगाई, जो ए प्लान था उसी के तहत काम किया, बाकी बी प्लान उन्होंने तैयार ज़रूर कर लिया था। तो बड़ी अच्छी खबर है, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना खींचते हुए मैं यही कहूँगा कि बड़ा अच्छा न्यूज़ है ये, और हिस्ट्रिक मोमेंट है। हिस्ट्री में तो लिखा ही गया, क्योंकि ऐसी चीज़ें हिस्ट्री में तो जाती ही जाती हैं ना। तो
जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखा उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि साइंटिफिक वीडियो अगर मैं बनाता तो उसमें आपने देख भी बहुत सारे लिए होंगे वीडियोस, है ना। तो 14 जुलाई से याद रखना, अपना आज कल जो है 23 अगस्त था, तो हमने अपने मिशन को एकम्प्लिश किया। बहुत अच्छी बात है। अगेन मैं आप सभी को बधाइयाँ देता हूँ। और यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दोनों को फॉलो कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो या मुद्दे के ऊपर, या बात करेंगे। इसी तरीके की बातें करने के लिए हमने ये जो है सिस्टम या चीज़ें स्टार्ट की हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।